एक लड़का अपने घर से दूर कमाने के लिए किसी दूसरे प्रदेश में जाता है और वहाँ पर जो है कई दिनों भटकने के बाद उसको एक कंपनी में काम लगता है और वहीं पर मुलाकात होती है एक हवस की पुजारन महिला से, जिसके अंदर हवस जो है वो कूट कूट कर भरा हुआ था। जिसके बाद उस लड़के को अपने घर ले जाती है वो महिला और उसके साथ गलत हरकतें करती है, बार बार करती रहती है। शुरुआत में तो लड़के को भी अच्छा लगता है, लेकिन इसका अंत जो है वो काफ़ी दुखद है। नमस्कार, मैं खुर्शीद आलम। ये घटना मुजफ्फरपुर बिहार की है। मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला एक 14 साल का लड़का, जिसके घर में एक बुजुर्ग माता पिता थे और कमाने वाला कोई और नहीं था। लड़के ने ये सोचा कि क्यों ना हम कमाने के लिए जाएं और कुछ पैसा इकट्ठा करके लाएं ताकि घर की परेशानी जो है वो दूर हो। यही सोचकर, यही अरमान लिए वो लड़का जो है घर से निकल जाता है, किसी दूसरे प्रदेश में जाता है। वहाँ पर कई दिनों के बाद जो है वो उसको नौकरी मिलती है, क्योंकि कई दिन जो है वो अनजान था उस शहर में। तो कई दिन भटकने के बाद, कई दिन प्लेटफॉर्म पर उसने ज़िंदगी गुजारी, जिसके बाद एक कंपनी में उसे आखिरकार जो है नौकरी मिली। नौकरी करने के लिए पहला ही दिन था, उस कंपनी में पहला ही दिन गया था काम करने के लिए। जिसके बाद उसके बगल में ही एक खूबसूरत महिला काम कर रही थी, जिसकी उम्र करीब 40 प्लस होगी। उससे बातचीत होती है, फिर दिन में काम करते हैं वो दोनों। और बात बात में महिला पूछती है कि कहाँ के हो तुम। तो लड़का कहता है कि मैं मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला हूँ। ये सुनकर महिला खुश हो जाती है और कहती है कि मैं भी मुजफ्फरपुर बिहार की ही रहने वाली हूँ, तो तुम अभी जो है कहाँ पे रहते हो। तो लड़के ने कहा कि अभी मेरा कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि इस कंपनी में मेरा पहला ही दिन है और अभी तक कोई कमरा जो है हमें मिला नहीं है। समझ में नहीं आता कि रात को मैं कहाँ रुकूँ। तो महिला जो है वो खुश हो जाती है और कहती है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो हमारे घर पर ही चलो। मैं भी मुजफ्फरपुर का रहने वाली हूँ और यहाँ पर मैंने कमरे ले रखे हैं। मैं हूँ और मेरे पति हैं और मेरे बच्चे भी हैं, तो उसी के साथ में तुम भी जो है रहना। तो लड़का खुश हो जाता है और हंसी खुशी उस महिला के साथ उसके घर चला जाता है। शाम को जब महिला का पति घर आता है तो पूछता है कि ये लड़का कौन है। तो महिला कहती है कि ये अपने ही प्रदेश का है, यानी कि बिहार का है, मुजफ्फरपुर का, अपने ही गांव का रहने वाला है, तो इसलिए मैंने इसको ले आया, क्योंकि इसका कोई ठिकाना नहीं था। तो पति भी कोई नाराज़गी जाहिर नहीं करता, कहता है ठीक है, बच्चे हैं, चलो कोई बात नहीं, रहने दो, अपने बच्चे के साथ ये भी रहेंगे। ये सोचकर वो लड़का भी खुश हो जाता है और उसके साथ जो है रहने लगता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब दिन में वो महिला जो है वो छुट्टी कर लेती है, काम करने नहीं जाती है और उस लड़के को फ़ोन करके घर पर जो है वो बुलाती है। लड़का जब घर पर आता है तो उसके साथ वो महिला जो है वो गलत गलत हरकतें करने लगती है, उसके साथ यौन शोषण करने लगती है। लड़का भी जो है समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन वो मजबूर, क्या करता ना क्या करता, तो उसके साथ वो भी जो है गलत काम करने लगता है। दिन बीतता है, इसी तरह से रोज़ाना इसी तरह की हरकतें होने लगी, कभी दिन में तो कभी रात में। और कभी कभी उस महिला का पति जो वो घर नहीं आता था, तो उस दिन जो है उस लड़के से पूरी रात जो है वो गलत काम करवाती रहती थी। ये करते करते लड़का का भी मन जो है वो आजिज़ हो चुका था, क्योंकि शुरुआत में अच्छा लग रहा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे, क्योंकि वो कम उम्र का था, इसलिए उसको ये सब बाद में अच्छा नहीं लगने लगा। एक दिन महिला दिन में उस लड़के को बुलाती है और उसके साथ गलत काम कर रही होती है। उसका पति जो है उस दिन ऑफिस से वापस आ जाता है, उसको शायद कोई काम नहीं होगा उस दिन, तो वापस आ जाता है। करीब दिन में 10 बजे का वक्त होगा। उसके साथ जो है वो महिला, लड़का नीचे था और महिला जो है वो ऊपर थी, उसके साथ गलत काम जो वो कर रही थी। और उसका पति आ जाता है, वो देख लेता है, सरेआम दोनों जो है बेड पर नंगे पड़े हुए थे। जिसके बाद पति गुस्से में शाम को उस औरत को जो है वो बुलाती है और समझाती है कि देखो, अब तुम्हारी उम्र जो है काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और तुम ये गलत हरकतें जो वो करना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं और ये सब करना ठीक नहीं है। ये समझाने के बाद 2-4 दिन 10 दिन जो है वो महिला ठीक रहती है, उसके साथ कुछ भी नहीं करती। लेकिन फिर दिन बीतता है, उसके बाद वो महिला जो है उस लड़के के साथ उसी तरह से गलत हरकतें करने लगती है। और गलत हरकतें करते करते दिन में जितनी बार मर्जी हो उतनी बार उस लड़के को बुलाती और उसके साथ गलत काम करती, और रात में भी करती। एक दिन ऐसा आता है कि वो लड़का जो है आजिज़ हो चुका था, अब जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि महिला उस पर प्रेशर डाल रही थी कि तुम जो है हमारे साथ शादी करो, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। लेकिन लड़का सोच रहा था कि मेरी उम्र इतनी कम है और ये जो है करीब 40 पार है, ये महिला 40 के उम्र के पार है, तो इसके साथ हम कैसे कर सकते हैं शादी, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, मेरे माता पिता नहीं मानेंगे।
ये सोचकर लड़का जो है वो कहता है नहीं शादी नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो महिला उसके साथ जबरन करती रहती है और ज़बरदस्ती उसके साथ यौन शोषण करती रहती है। एक दिन जो है वो लड़का आजिज होकर वो ठान लेता है दिल में कि इस महिला को ही रास्ते से हटाना होगा, नहीं तो फिर हमारी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हो जाएगी। यही सोचकर वो लड़का जो है एक दिन चाकू लेकर के बिस्तर में छुपाए हुए सो रहा था और उसके साथ महिला जो है गलत हरकतें कर रही थी, और इसी दौरान लड़के ने चाकू निकाला और उस महिला का गर्दन जो है वो काट दिया। महिला जो है वो नीचे गिर पड़ी और उसके बाद फ़ौरन ही उसकी मौत हो गई। और इस वहाँ से लड़का जो वो फिरंट हो गया, भाग गया वहाँ से। शाम को जब पति उसका घर आया तो देखता है कि महिला की लाश पड़ी हुई है। इसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन लड़का जो है महिला का पति जो है वो किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेता, क्योंकि उसको पता था कि पहले से ही इस महिला की गलत हरकतें हैं और उस लड़के को कुछ भी नहीं कहा जाता। तो दोस्तों ये एक अजीबोगरीब घटना थी कि किस तरह से समाज में जो गंदगी फैल रही है और इस गंदगी को दूर करना होगा। अगर आपके आसपास भी इस तरह की कोई घटना घट रही होती है तो आप ज़रूर सचेत रहें और सचेत करें लोगों को। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आपको जागरूक करना और किसी तरह की कोई घटना ना हो, इससे बचा जा सके, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और कमेंट जो है ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में मैं उन सभी का नाम जो है वो पढ़ने वाला हूँ और ये मेरे चैनल का पहला वीडियो होगा। तो ज़रूर से आपका प्यार जो है वो चाहूँगा इस चैनल पर कि आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई नई कहानी जो है आपके सामने लाता रहूं। और कहानी लाने का मकसद सिर्फ इतना नहीं होता, बल्कि आप सभी को जागरूक करना भी होता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।